पहाड़ी संगीत महोत्सव का ग्रैंड फिनाले हमीरपुर मुख्यालय में आयोजित किया गया। सेक्टर स्तर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अब जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिला स्तर के इस ग्रैंड फिनाले में स्टार गायक नाट्य किंग कुलदीप शर्मा व प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिला स्तर के इस ग्रैंड फिनाले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि मंडल स्तर पर 4 सेक्टर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और सेक्टर स्तर की विजेता व उप विजेता जिले की 40 टीमों ने जिला स्तर के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देना है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे विवाह, शादी व अन्य स्थानीय आयोजनों में पहाड़ी बोली में सुहाग व घोड़ियां गाए जाते हैं, जो आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। लेकिन इस संस्कृति को महिला पहाड़ी संगीत के माध्यम से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। अपने आप में एक अनूठी पहल है, लेकिन एक प्रयास भी है अपने जो हमारा संगीत है, कला है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाने की, आगे बढ़ाने की। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 15,000 से ज़्यादा महिलाओं ने जिला हमीरपुर में इसमें भाग लिया और इतना जोश, उत्साह, उमंग, सब सज धज कर आई, अपनी पारंपरिक वेशभूषाएं पहन के आई, अपने लोक नृत्य, लोक संगीत उसको गा रही हैं। फोकलोर को बचाने की, बढ़ाने की एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बहनों ने दिल से इस कार्यक्रम को अपनाया है। अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला अब राजनीति की सफाई में अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वच्छता तभी आएगी जब इसके अंदर खरीद फरोख्त का काम बंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का और लोकतंत्र में राजनीति तभी स्वच्छ होगी जब इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस को बंद किया जाएगा। सही समय पर सही कोर्ट का निर्णय आया और इससे जो मोदी जी स्वच्छता अभियान, देश की सफाई की बात करते हैं, अब राजनीति की सफाई में भी इसमें अच्छी पहल होगी। शिमला में भाजपा की चुनाव समिति की बैठक पर उन्होंने कहा कि बैठक में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय हाईकमान 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल से 4 सीटें भाजपा जीतकर देश में 400 सीट जीतने का आंकड़ा पार कर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में चल रही उथल पुथल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठे वायदों के चलते जहां जनता नाराज है तो वहीं उनके विधायक भी सरकार से खुश नहीं हैं। आए दिन कैबिनेट मीटिंग में आपसी तनातनी लोगों के सामने जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए खुद कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। राज और निराश थी, जिनके झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को देखकर लोग त्रस्त और हताश पहले हो चुके थे और इनके अपने विधायक जनता को सामना करने से डर रहे थे क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे थे। आज कभी कैबिनेट में मारपीट होती है या गाली गलौज होता है, उठकर चले जाते हैं, तो कहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ इनके ही विधायक वोट करते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न की हुई है। हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता है तो कांग्रेस के कारण है, हिमाचल प्रदेश में गारंटियां कांग्रेस की फेल हुई तो कांग्रेस के कारण है और कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर